हेलो एवरीवन, मैं हूं सती और स्वागत है सती फैमिली ब्लॉग में। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है, कथा पढ़ना है, टाइमिंग दिया हुआ है। तो चलिए, इधर देखिए कितना अच्छा से सजाए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सजा हुआ। चलिए कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाइयों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसकी पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने ही नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो सपूतो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिखा दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीका में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन कर। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे को से खेलता देखा तो करवा माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा माता, सब जग की हो माता, तुम ही रुद्रा
पूजा होने के बाद करवा फेरते हैं, उसके बाद चांद का इंतजार करेंगे। तो देखिए करवा फेर रहे, हम तो अकेले हैं तो अपना अकेले करवा फेरते हैं, लेफ्ट से राइट। करवा फेर हो जाएगा तो चांद का इंतजार करेंगे। देखिए हो गया। करवा फेर लिए, इसके बाद सुहागी करेंगे सिंदूर, पार्वती माँ को, करवा माँ को एक करके अपना मांग भरेंगे। एक करवा माता का फोटो है। इसको बोलते हैं सुहाग करना। मांग भरता है इससे। इसको जब चांद देखेंगे ना तभी थाला में रखेंगे। पूजा होने के बाद, चांद को पूजा करने के बाद ऐसे निर्माण में भरेंगे मेरे हस्बैंड जी। पूजा हो गया, उस रंग देते हैं, उस रंग में नहीं थे क्योंकि चांद देखेंगे बाहर में तो जो था बाहर हो जाता है ना। जल्दी करिए मम्मा, चांद निकल गया है। अच्छा हो गया इसलिए तो उस रंग का। यही करवा इसमें रखेंगे, इसी से चांद को पानी चढ़ेंगे इससे। सबसे पहले चांद को पूजा करेंगे। देखिए कितना अच्छा चांद दिख रहा है। अब मेरे हस्बैंड जी पूजा का थाल पकड़े हुए हैं। अक्षत, रोली, फूल, इसमें हल्दी भी रखे थे, सब चांद को चढ़ाते हैं। उसके बाद मिठाई भी चढ़ा दिए। पूजा होने के बाद धूप बत्ती से सोचे चांद को दिखा रहा है कि बादल में चांद ढक गया, तो वही मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि एक बार चांद देख ली ना करो। आप पकड़िएगा।
क्या कर रहे हैं मम्मा? इतना रात में आप चाय पी रहे हैं? हाँ, चाय नहीं पिए थे ना दिन में, तो मन मतलब फ्रेश नहीं लग रहा है। खाना नहीं खाएंगे वो मंजूर, लेकिन चाय जरूर पिएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।